लो नमस्कार भूगोलों के शतवंदन, लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदवंदन लो आकाशों के। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद सिंह अजूबा, नेटवर्क बिजनेस प्रमोटर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो कृपया चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज मैं मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। व्हाट इज़ MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ये किन लोगों के लिए है और इसे कैसे किया जाता है। अगर आप MLM की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किस तरह की कंपनी का चुनाव करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ भारत के पुनर्निर्माण में नेटवर्क इंडस्ट्री की भूमिका क्या होगी। वास्तव में मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है क्या। सच बताऊं तो ये तीनों शब्दों का भावार्थ एक ही है। ट्रेडिशनल बिजनेस जहां मैन्युफैक्चरर से गुड्स एंड सर्विसेज बनती थी और CNF एजेंट, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचता है, वहीं अब इसको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक कोई सामान या सेवा पहुंचाया जाता है और कस्टमर को भी इसी काम को प्रमोट करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जिससे कि हर एक कस्टमर अल्टीमेटली यहाँ एक नए काम से जुड़ जाता है। उसे परोक्ष रूप से अपना बिजनेस प्रोफाइल निर्माण करने का मौका मिलता है। आगे चलकर यही कस्टमर जब इस काम में दिलचस्पी लेने लगते हैं तब टर्नओवर के आधार पर धीरे धीरे इनका प्रमोशन होने लगता है और ये डायरेक्ट सेलर से एक रिकग्नाइज्ड प्रमोटर, लीडर, ट्रेनर और फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेटवर्क इंडस्ट्री की आन बान और शान बन जाते हैं, जहां लाखों रुपए महीने और करोड़ों की सालाना इनकम लेने वाले बिजनेस आइकॉन के रूप में इन्हें जाना जाता है। हर एक नेटवर्क कंपनी की अपनी एक विशेष हजारों लाखों लोगों की सफलतम कहानियां होती है। यहाँ कंपनी और डायरेक्ट सेलर्स की लीडरशिप रंग लाती है। आज आलम यह है कि परिवारों में, बाजारों में, गांव और गलियारों में, ऑफिस और दफ्तरों में, सभी कॉमन प्लेसेस पर जिस तरह से पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की चर्चा होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स और कंपनियों की चर्चा सरेआम होने लगी है। आखिर क्यों? जब तक कोई कुछ करता नहीं है, चर्चा का विषय बनता नहीं है। ऑब्वियसली सही या गलत, फेलियर या सक्सेस, दोनों ही स्थिति में लोग चर्चा तो होंगे ही। अगर आपको यह नहीं पता कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है और यह किस तरह काम करती है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त करने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग मॉड्यूल है जिसमें कोई कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है। लोगों तक पहुंचाने के लिए यह सबसे तेज़ी से, कम समय में, कम लागत में कंज्यूमर्स तक इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। सेटिस्फाइड होने पर वही कंज्यूमर सेल्फ एस्टीम्ड से नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंज्यूमर्स को अपने एक रजिस्टर्ड एंड एथिकल नेटवर्क से कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जोड़ने का काम करती है, जिससे कि सभी सेटिस्फाइड एंड लॉयल बायर्स को अपने ग्रुप में बनाए गए ग्राहकों के लिए एक टीम साइज के आधार पर कंपनसेशन के तहत पैसिव इनकम अपने अपने लेवल के हिसाब से कंपनी के द्वारा इंसेंटिव के रूप में बांटी जाती है। होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल सिस्टम के प्रमोशन का है, वो भी वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा। वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। बचपन से ही हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो भी सामान्य सेवा हमारे मन को भा जाती है, निःशुल्क उसकी सच्ची तारीफ अपने यार दोस्तों के बीच में करने लगते हैं और प्रोडक्ट सेलर या सर्विस प्रोवाइडर की आमदनी में चार चांद भी लग जाती है। उसमें अपना गया तो कुछ नहीं, यह सोच है, लेकिन आया भी कुछ नहीं। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अब यही काम सिस्टम से करना है, जहां लक्ष्मी की बरसात होने लगती है, उसकी असीम संभावनाएं बन जाती है। यहाँ अच्छी एक बात यह है कि मान लीजिए आपको मैंने अपनी कंपनी के मल्टीविटामिन्स की सही सही जानकारी दिया, आपको यूज़ करने को रिकमेंड किया, जिसकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी। आपने यूज़ किया, आपको फ़ायदा भी पहुंचा और तब यही काम विश्वास के साथ आपने भी कई लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा प्रमोट किया।
तो आपको भी इसके पैसे मिलेंगे और बिजनेस होने के कारण कंपनी के द्वारा पैसे मुझे भी मिलेंगे। साथ ही जितने लोग हमारे टीम में जुड़ते जाएंगे सभी लोग मिलकर एक बड़ा नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स निर्माण करेंगे। अब इसी कंप्लीट सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मेथड कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं और अपने ही वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा रिकमेंड करते हैं, तो लोगों के नेटवर्क का टीम साइज बड़ा बनता जाता है और उसमें शामिल होने वाले कंपनी और लोगों की इनकम भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन के हिसाब से दिन दुनी रात चौगनी होती चली जाती है। अगर किसी कंपनी ने 100 लोगों से MLM की शुरुआत की और सभी लोगों ने 10-10 नए लोगों को ज्वाइन करवाया तो संभवतः मात्र 1 महीने में ही 1000 लोगों का एक अच्छी खासी ग्रुप का निर्माण हो जाता है और फिर 1000 से 10,000, 1 लाख और चंद ही सालों में करोड़ों लोगों का एक विशाल नेटवर्क वाली ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जहां कंपनी के एथिकल एंड एजुकेशनल सिस्टम काम करने लगती है और देखते ही देखते एक विशाल जनसमूह रचनात्मकता के सृजन में संलग्न हो जाती है। अब यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का सिद्धांत लागू होता है कि धर्म की शिक्षा उनको ही देना शोभा देता है जिनका पेट भरा हुआ है, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। जब लोग थोड़ी मेहनत करके अपने घर के मौलिक खर्चे का निष्पादन करने लगते हैं तब ही यहाँ नेक्स्ट फेज के लीडर तैयार करने के लिए डिफरेंट मीटिंग, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स के द्वारा और ब्रशअप करके दुनिया की तमाम अच्छी आदतें, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, लगातार मेहनत, नकारात्मक लोगों से दूर रहने की कला, मोरल वैल्यूज़, क्वालिटी टाइम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की बातें सिखाई जाती है। यह देखने में भी आया है कि जो लोग स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में बिल्कुल ही कमज़ोर रहे हैं वैसे लोगों ने यहाँ अपने व्यक्तित्व का विकास करके अपने लाइफस्टाइल को भी बदला है और साथ ही कई लोगों की सफलता में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। एक अदम्य सामूहिक ऊर्जा शक्ति के सहारे समाज के कमज़ोर लोगों को अपलिफ्ट करने का सिस्टम MLM के द्वारा तैयार हो जाता है। इसीलिए वर्तमान काल का यह नेटवर्क इंडस्ट्री इतना बड़ा उद्योग बनता जा रहा है कि भारत की 130 करोड़ जनता, जिसमें कि युवा शक्ति और मातृशक्ति के मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का आधार तैयार किया जा सकता है। किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पूर्व 5P को मापदंड बनाकर चलने से अपना निर्णय सार्थक साबित हो सकता है। और वो 5P है क्या? सबसे पहले हमें कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। प्रोफाइल स्ट्रांग होने के बाद ही हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, जहां कंज्यूमेबल एंड रिपीटेडली डिमांड होने वाले क्राइटेरिया में आने चाहिए। साथ ही अब बारी आती है प्रमोटर्स की। ये प्रमोटर्स जिनकी दृष्टिकोण और धरातल, व्यू पॉइंट एंड स्टैंड पॉइंट दोनों ही बिंदुओं पर माइन्यूटली वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। नेटवर्क इंडस्ट्री का विजन और एक्सपीरियंस दोनों ही मायने रखता है। इसके बाद बारी आती है प्लान और पे आउट की। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कंपनी का प्लान में विन विन सिचुएशन होती है तभी वो सरवाइव भी करेगी और डायरेक्ट सेलर्स लंबे समय तक कंपनी का साथ भी निभाएंगे। प्लान में बार बार चेंजिंग लाना एसोसिएट्स एंड लीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मार्केट में अन्य स्टेबल कंपनियों की तुलना में उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ लीडर्स अपनी एक्टिव इनकम को रॉयल्टी एंड पैसिव इनकम में यथाशीघ्र कन्वर्ट करके बिजनेस को ऑटो मोड में ले जाना पसंद करते हैं, ताकि वो टीम के अधिक से अधिक लोगों को अपनी पूरी ताकत लगाकर डेवलप कर सके, पे आउट भी टाइम पर मिल जाए और डिडक्ट किए हुए TDS अमाउंट का फॉर्म 16A भी अगर कंपनी के द्वारा निर्गत की जाती हो तभी स्वयं को MLM की सही पहचान वाली कंपनी में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, साथ ही FDSA या RDSA
दोनों में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की मेंबरशिप भी होनी चाहिए। इन सबसे ऊपर एक व्यवहारिक तथ्य यह है दोस्तों कि कंपनी कितनी भी मजबूती से कार्यरत हो, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स और लीडर्स को लंबे समय तक टिकाए रखने में एजुकेशनल सिस्टम का बहुत ही बड़ा महत्व है, जिसके आधार पर कंपनी का वर्किंग स्टाइल, टर्नओवर एंड मैनेजमेंट को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ सचमुच कंपनी हो या लीडर्स, सभी अपने लक्ष्य को साध कर अपने लक्ष्य को साध कर ही सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। अगर सच्चे मन से सिस्टम को फॉलो किया जाए तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि लीडर्स और कंपनी दोनों के लिए ही लॉन्ग रेंज विजन, दूर की सोच होनी चाहिए। जहाँ बड़ी सोच का बड़ा जादू, जी हाँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू रंग ला सके और लोगों के जीवन में सिस्टम के कलेक्टिव एफर्ट से हम कुछ करिश्माई परिवर्तन कर सके। अब विषय आता है कि भारत के पुनर्निर्माण में नेटवर्क इंडस्ट्री की भूमिका क्या होगी। क्या कोविड-19 से जिन लोगों का फिनेंशियल स्टेटस बर्बाद हो गया है, उनका पुनर्वास हो सकेगा क्या? क्या भारत में बिखरी पड़ी बेरोजगारी दूर हो पाएगी? आइए दोस्तों, इन बिंदुओं पर हम विचार करें। जैसा कि हम जानते हैं, जब जब मानव जाति पर विपदाओं से जूझने की चुनौती आई है, मनुष्य ने वहाँ पहले से बेहतर जीवन जीने के हल ढूंढ निकाले हैं। प्रकृति का यह विशेष नियम है कि विपत्ति आने से पूर्व ही समाधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, अपना काम शुरू कर देती है। बेशक हमारे देश के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत को विकास की गति में तेजी लाने के लिए 5 स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स को व्यवहार रूप देना शुरू कर दिया था अपने प्रथम कार्यकाल में ही। अब ये 5 प्रोग्राम नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर देखा जाए तो आपको यह लगेगा कि सचमुच एमएलएम को गतिमान बनाने के लिए ही इन प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही प्रोजेक्ट किया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हर एक इंसान मुख्यतः 3 चीज़ों को पाने की होड़ में अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा देता है। जीवन का 45 से 50 साल, 45 to 50 ईयर्स तक वह संघर्ष करता है कि उसे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन यह मिलता कितने लोगों को है? ये तीनों चीज़ एक साथ मात्र 3% लोगों को मिलता है। भारत की 97% जनता लीनियर इनकम पर जीती है, जबकि मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पैसिव इनकम या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता है। आज जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं, और समय है तो पैसा नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसे कितने लोग हैं कि पैसा और समय अगर भरपूर है तो क्या सुरक्षा है? अर्थात जिस काम से आपको बहुत सारा पैसा आ रहा है, क्या आपके नहीं रहने पर भी आपके परिवार उस आमदनी की अविरल धारा को एंजॉय कर पाएंगे? यही चिंता हम सभी को सताती है, क्योंकि पैसा मानव जीवन में, जी हाँ, पैसा मानव जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज कोविड-19 में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, हजारों लोगों की कंपनियां बर्बाद हो गई हैं और निसंदेह बंद होने की कगार पर है। इस महामारी से मुकाबला करने के बाद जब देश पुनर्निर्माण में अपनी युवा शक्ति का आह्वान करेगा, यूथ पावर का आह्वान करेगा, तो निसंदेह नेटवर्क मार्केटिंग भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु एक वाइटल रोल प्ले करेगा। इस प्रकार हर एक नागरिक को एमएलएम करना लाइफ का एक पार्ट बनने वाला है, क्योंकि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर होने वाला है वह 65,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि है। वर्तमान में मात्र 457 कंपनियां ऐसी हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में मार्च 2020 तक हो पाई है, जबकि 2025 तक ऐसी हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी जिसमें आप अपनी संपूर्ण उद्यमशीलता, कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप को झोंक देंगे। कंपनी के द्वारा जो आईडी नंबर आपकी जनरेट की जाती है वह आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात बौद्धिक संपदा होती है, और इस बौद्धिक संपदा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिस पर आपको डिजिटल व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब कोविड-19 से
चूँकि देश को उभरना है, इसलिए भारत सरकार ने देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपने प्रथम कार्यकाल में ही मापदंड तय कर लिया था। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एंड द लास्ट वन इज वेरी रिमार्केबल, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। हमें यह जानकर भी खुशी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सिंस 2015 से दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने बीकॉम और एमबीए के कोर्सेज में शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 9 से ही स्कूली बच्चों को भी अब नेटवर्क बिजनेस को सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उसी क्रम में 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के लिए एक गाइडलाइन निर्गत की थी। वर्तमान में कोई भी कंपनी अगर एमएलएम बिजनेस मॉड्यूल को अपनाकर व्यापार करेगी तो गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई भी बहुत ही सख्त है। इसलिए निर्भीक होकर हमें देश हित और समाज हित में व्यापार की इस तकनीक को अपनाकर प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम घर बैठे ही अपना व्यापार शुरू कर सकें। वैसे भी पिछले 20-22 वर्षों का जो अनुभव इस इंडस्ट्री ने अर्जित किया है, उसका सार है वर्क फ्रॉम होम, जिसमें प्रयोग के तौर पर हजारों हाउसवाइफ्स ने अपनी सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, जो किसी अन्य इंडस्ट्री के लिए शायद संभव नहीं है। अब उसी की तलाश सभी को है और साथ में उसका लाभ लेकर हमें इस सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से हैबिट में लाना होगा और यही समय की मांग है। इसी निमित्त मैं अपने हृदय की उद्गार को उद्वेलित भाव से माँ भारती की चरणों में चंद पंक्तियों के द्वारा अपना समर्पण देना चाहूँगा, ताकि हमारा भारत पुनः संगठित होकर समर्थ बने और इस मजबूती के साथ फिर से भारत सोने की चिड़िया बनकर सफलता की नई ऊंचाई को छूने के लिए अंगड़ाई ले सके। इसके लिए हृदय चाहिए, हृदय चाहिए जो बाधाओं से रुक न सके, जो दमन भार से झुक न सके, जो बाधाओं से रुक न सके, जो दमन भार से झुक न सके, जो स्वयं सुलग कर ज्वाला भर भर रोम रोम में क्रांति मचाता धड़क रहा हूँ, मोह निशा का तिमिर जलाता भड़क रहा हूँ, वह स्वयं सूर्य सा प्रखर शौर्य में हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। वह हृदय नहीं जो मतवाले मधु भरे नयन की मस्ती में पागल सा होकर लुट जाए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। वह हृदय नहीं जो देश धर्म का ध्यान भुला, जो देश धर्म का ध्यान भुला, अपना आशा संसार सजा, उन रंग बिरंगे स्वप्नों को पूरा करने में जुट जाए, हृदय चाहिए। वह हृदय नहीं जो आंसू के सागर के क्रूर थपेड़ों में, दुखों के झंझावातों से उठती फेनिल सी लहरों में डूब उतराए, रो जाए, हृदय चाहिए। वह हृदय नहीं जो जगती की ज्वाला में अग्नि परीक्षा में अपनी स्वाभाविक शोभा को तज दे, अपनी स्वाभाविक शोभा को तज दे, झट रंग बदल जाए, लगते ही आंच पिघल जाए। अरे मृत्यु से खेल खेलता हृदय चाहिए, अरे मृत्यु से खेल खेलता हृदय चाहिए, बाधाओं के गिरी ढकेलता हृदय चाहिए, चोटों को सानंद झेलता हृदय चाहिए, चोटों को सानंद झेलता हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। आज देश को अन्न चाहिए, आज देश को अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, आज देश को अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, धरा चाहिए, धाम चाहिए, धरा चाहिए, धाम चाहिए, हर वयस्क को काम चाहिए, हर वयस्क को काम चाहिए, तरुण जनों को क्रांति चाहिए, तरुण जनों को क्रांति चाहिए, वृद्ध जनों को शांति चाहिए, तरुण जनों को क्रांति चाहिए, वृद्ध जनों को शांति चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे हाथ का मैल सभी ये, आज देश को हाथ चाहिए और हाथ में शक्ति चाहिए, आज देश को हाथ चाहिए और हाथ में शक्ति चाहिए, शक्ति स्रोत व हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। भाषण की भरमार बहुत है, भाषण की भरमार बहुत है, इधर गरजते उधर बरसते, सस्ते नेता नहीं चाहिए। भाषण की भरमार बहुत है, इधर गरजते उधर बरसते, सस्ते नेता नहीं चाहिए और नहीं सस्ते नारे। अरे
ध्येय की विमल कल्पना, अरे ध्येय की विमल कल्पना, प्रबल कामना, अमर साधना, भरकर जीवन के क्षण क्षण में कण कण का निज होम जलाता, भरकर जीवन के क्षण क्षण में कण कण का निज होम जलाता, अमर तत्व का हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। परिवर्तन का प्रात जगाता हृदय चाहिए, परिवर्तन का प्रात जगाता हृदय चाहिए, शांत सिंधु में ज्वार उठाता हृदय चाहिए, शांत सिंधु में ज्वार उठाता हृदय चाहिए, दीन जनों को अभय प्रदाता हृदय चाहिए, बंधु बंधु को हृदय लगाता हृदय चाहिए, बंधु बंधु को हृदय लगाता हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय हृदय को एक करे वो हृदय चाहिए। ऑल द बेस्ट, गो अहेड एंड स्टार्ट नेटवर्क बिजनेस, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ टू लिव हैप्पी लाइफ। एंड वंस अगेन दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी सफलता आपके द्वार, निर्णय आपके हाथ में, बिकॉज रियल सक्सेस इज प्रीसियस, रियली प्रीसियस। और हाँ दोस्तों, जिसने भी आपको यह वीडियो शेयर किया है उन्हें संपर्क करें। फील फ्री टू कॉल और व्हाट्सअप